बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया। चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर देखते हैं। ये एक सोर्स है इलेक्ट्रॉन्स का, ये कैथोड रेस का। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम ई से शो करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। मैग्नेटिक फील्ड जिसे बी से या एच से शो करते हैं। और यहाँ पर एक स्क्रीन होगा, स्क्रीन जिस पर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं। इनिशियली इसके 3 स्टेप्स हैं। इनिशियली जे थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया तो देखा कि बल्कि इनिशियली इस तरह से था कि उन्होंने किसी फील्ड को भी स्विच ऑन नहीं किया। देखा कि कैथोड रेज यहाँ से एमिट हो रहे हैं। ये कैथोड रेज स्ट्रेट जाकर पॉइंट P1 को स्ट्राइक करेंगे, पॉइंट P1। अब तक हमने कोई फील्ड ऑन नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल स्ट्रेट एंड दे स्ट्राइक पॉइंट P1 ऑन द स्क्रीन। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड केस में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, चूँकि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। ये कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुए एंड दे वुड स्ट्राइक पॉइंट P2। इस केस में कैथोड रेज आर स्ट्राइकिंग द स्क्रीन एट पॉइंट P2। अब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ किया, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया, अब देखा कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होकर पॉइंट P3 को स्ट्राइक करते हैं। ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए पॉइंट P3 को स्ट्राइक कर रहे हैं। नेक्स्ट केस में, केस 4 में, अब जे थॉमसन ने दोनों फील्ड्स एट अ टाइम स्विच ऑन किए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड भी स्विच ऑन किया। तो अंडर द साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ दीज टू फील्ड्स कैथोड रेज मूव्ड स्ट्रेट एंड दे वर स्ट्राइकिंग अगेन एट पॉइंट P1। अब ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, दे मूव्ड स्ट्रेट एंड दे वर स्ट्राइकिंग एट पॉइंट P1। इस तरह से दोनों फील्ड्स का इफेक्ट जे थॉमसन ने न्यूट्रलाइज किया। फिर एक इक्वेशन अप्लाई की। इसके बहुत सारे स्टेप्स है डेरिवेशन के, जो आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ते। मैं फाइनल इक्वेशन सिर्फ लिख रहा हूँ। उन्होंने एक इक्वेशन अप्लाई की चार्ज टू मास रेशो के लिए, V/BR। इस इक्वेशन से चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट की। इसका आंसर आया 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इस इक्वेशन में V क्या है? V इज़ द स्पीड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कैथोड रेज की वेलोसिटी है उसे हम V से शो कर रहे हैं। B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड की आपने स्ट्रेंथ रखी हो तो आपको नॉन होगी, पहले से पता होगी, उसकी स्ट्रेंथ को हम B से शो कर रहे हैं। R क्या है? R असल में ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ये हम R से शो कर रहे हैं, जो कि हम एक डिवाइस के ज़रिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V, B और R को कैलकुलेट करके उन्होंने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करके बताई, जिसकी वैल्यू ये आ रही है। इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का 1 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन्स का 1 किलोग्राम जो है उसमें कितना चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स के 1 किलोग्राम में जो चार्ज होगा, चार्ज वो होगा 1.75 × 10⁻11 कूलम्स।
चूँकि केमिस्ट्री की बुक में इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी इस टॉपिक की, इसीलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको हाफ लगेगी। सेकेंडरी फिजिक्स में इसके सारे डेरिवेशन के स्टेप्स और सारा कंसेप्ट मौजूद है। वह दोबारा से हम इंशाल्लाह इसे देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।